मेरे वतन के उदास लोग, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे तुमसे वफाएं अपनी हमें लौटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो उठो और उठकर बता दो इनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न कोई हम में सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। क्या बात। झुके सरों को उठाकर देखो, कदम को आगे बढ़ाकर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पे जो कदम कदम पर साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल ले मेरे वतन के उदास लोगों। उठो चलो और मुल्क संभालो। वेलकम बैक तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। नॉर प्रेजेंट्स बाराने रहमत पावर्ड बाय कोक डालडा एंड बॉल्स। नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट का नाम दिल बोले आज़ाद हैं हम। इसका बहुत शिद्दत से सबको इंतज़ार था क्योंकि आज हमारा फ़ाइनल है और फ़ाइनल के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगी कि उलमाए कराम और जजेस का तारुफ करवाऊँ और उसके बाद हम अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी सैयद मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अलामा आगा जाफ़िर अलवी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे सेगमेंट के जजेस हैं, सबसे पहले उनका भी तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर तला आलम, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और उनके साथ हैं सैयद अली कामरान जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे पार्टिसिपेंट्स, आज हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका तारुफ करवाती हूँ। जैसे कि एक लंबी इनिंग के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं फ़ाइनल इनिंग खेलने के लिए। आज हमारा फ़ाइनल है। आपके पास 2-2 मिनट होंगे और 2 मिनट में आपने अपने ख़यालात का इजहार करना है। हर तरह की बारीकी पर आपने तवज्जो देनी है क्योंकि जजेस भी बैठे हैं, उलमाए कराम भी बैठे हैं और लाखों हज़ारों लोग आपको वहाँ पर देख रहे हैं, बल्कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग। ये तरतीब बिल्कुल मुनासिब है जो आपको इस वक्त देख रहे हैं। तो एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपके पास है जहाँ पर आप अपनी सलाहियतों का खूबसूरती से इजहार कर सकते हैं। सबसे पहले तारुफ करवाऊँगी मोहम्मद मुबशिर याकूब, ज़ोया अहमद, मारूख जाफरी, अनमता जुल्फ़िकार और शहराज अली। आप पाँचों को बहुत सारी गुड विशेस। दिल की धड़कन का क्या आलम है, रिलैक्स हो जाए। आई नो कि जजेस जो हैं वो थोड़े सख्त हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से आपकी हर छोटी छोटी गलती पर भी ये ध्यान देते हैं। तो जी, आप दोनों की इजाज़त से और उलमा कराम आपकी इजाज़त से मैं पहले पार्टिसिपेंट से कहूँगी कि वो तशरीफ़ ले आएँ, रोस्ट्रम पे आ जाएँ। मुबशिर याकूब, आपको 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। आपका टॉपिक है लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया, और आपका वक्त शुरू होता है अब। बड़े सगीर के बाजार में गोरा ताजिर एक जानिब वतन और दूसरी जानिब दौलत के अंबार लगाता है और सदा ये देता है कि आओ आओ दौलत के चाहने वालों, आओ खुद मुख्तारी के इवज़ ये दौलत ले जाओ, आओ गुलामी के इवज़ ये दौलत तुम्हारी, आओ लबों पर सुकूत इख्तियार करो और दौलत अपना लो। और साथ ही ये निदा भी देता है कि अगर तुम वतन की मांग रखते हो तो आओ वतन की कीमत अदा करो और वतन हासिल करो। कीमत फ़कत खून की नहरें, बेटों की लाशें, बेटियों की इस्मत, भाइयों के सीने, बहनों के उजड़ते सुहाग, माओ की आहें, बाप की सिसकियाँ, फ़कत हसूले वतन की कीमत रखी जाती है। सदर आली बक्कार, जब इस भूखे नंगे मुआशरे में ये सदा गूंजती है, जब इस भूखे नंगे मुआशरे में ये सदा गूंजती है, तो अक्लो शऊर रखने वाला हर शख्स फौरन दौलत की जानिब हाथ बढ़ाता है, अपनी खुदी बेच देता है। मगर इसी समाज में से चंद दीवाने गुलामी की पाजे पहनकर गोरे आकाओं के सामने रक्स करने के बजाय कीमत अदा करके वतन के हुसूल को मुकद्दम समझते हैं। और आली वक्कार, वतन के हुसूल को मुकद्दम समझते हैं। सलाम उन इस्लाफ पर
जिन्होंने अपने बेटों के लहू को खून की कीमत बनाकर वतन के हुसूल का मुतालबा किया। सलाम उन इस्लाफ पर जिन्होंने सुलगती धूप में साए तलाशने के बजाय इस नस्ल के दरख्शा मुस्तकबिल का सोचा। तो फिर इस नस्ल के जवान भी वतन की मांग के वकार को बहाल रखते हुए ये कहते रहे, हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बहार आई है, हमने सूखी हुई शाखों में लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत करते। हो चुकी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुबशिर याकूब और अब मैं दावत दूंगी ज़ोया अहमद, आप तशरीफ़ लाइए। टॉपिक आपको मालूम है, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांगा, और आपका वक्त शुरू होता है अब। सन 1920 पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस सर आगा खान की सरबराही में मुसलमानों का वफद मौजूद है कि अचानक एक आवाज़ आती है, मैं गुलाम मुल्क वापस नहीं जाऊंगा, कि जब ताजे मेरा वतन आज़ाद नहीं कर सकता तो उन्हें मुझे यहीं कब्र की ज़मीन देना पड़ेगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इन अल्फाज ने यह साबित किया कि लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। कि सीनों की खनखनाहट और चीखों की चीखों पुकार हमेशा साथ रहती है सदरे आली वकार, कि जहां मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग अपने कासे में सिक्के भरते रहे, वहीं शेर बंगाल और सैयद अहमद गिलानी जैसे लोगों ने यह साबित किया कि लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। कि ये वतन मेरी आन, ये वतन मेरी जान, कि इसके शब व रोज़ को सही करने के लिए हम अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। कि जहाँ चंद सहाफ़ियों ने चंद टुकड़ों की खातिर अपना ज़मीर बेच डाला, वहाँ हमने शाहीना शाहीन बनकर सच दिखाया। जहाँ आफिया ने 20 साल गुजारने के बाद भी मुल्क की असमत का सौदा न किया, जहाँ APS के बच्चों का लहू पुकार पुकार कर कहता रहा कि मेरी आन मेरी जान इस वतन पर कुर्बान, जहाँ हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, हसन सिद्दीकी बनकर दुश्मन को भगाया और जफर अब्बास बनकर इंसानियत का अलम लहराया। और आज एक जानिब इस मुल्क की दौलत को गैर मुल्की तिजोरियों में बंद करने वाली अशराफिया, तो दूसरी जानिब बिजली गैस पानी से महरूम हम। मगर हमारा हौसला देखिए सदरे आली वकार, कि हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम टूट कर बिखरे नहीं, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जो रुके तो सर पे कफन बांध लिया। कि वतन की मिट्टी से मोहब्बत अगर जुर्म है तो हाँ ये जुर्म हमने अपने नाम किया। कि लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। कि लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ज़ोया अहमद और अब मैं दावत दूंगी मारूख जाफरी को, आप तशरीफ़ लाइए। टॉपिक आपको मालूम है और आपका वक्त शुरू होता है अब। 27 रमज़ान की रात उम्मते मोहम्मदी को कुरान का तोहफ़ा अता करने वाले परवरदिगार ने 27 रमज़ान के दिन उम्मते मुस्लिमा को पाकिस्तान का तोहफ़ा अता किया। कि आली वकार यही वो अताए खुदाबंदी है कि जिसकी खातिर औलादे कुर्बान हुई, यही वो अताए खुदाबंदी है कि जिसकी खातिर हम अपना लहू बहाने को हरदम तैयार हैं, यही वो अताए खुदाबंदी है कि जिसकी खातिर तारीख़ ने सबसे बड़ी तिजारत की है, यही वो अताए खुदाबंदी है कि जिसकी हरियाली शोहदा के लहू की लाली के सबब है। मगर अफसोस कि शोहदा के लहू से सजे इस बाग में कुछ दरिंदों ने वो कह ढाया कि इस अताए खुदाबंदी को भूल कर दौलत पर जा गिरे। कि दौलत पर जा गिरे तो सहाफत शाहकार हुई, सदाकत शर्मसार हुई, सियासत फनकार हुई, वकालत कलाकार हुई, हुर्मत तार हुई और हमारी इज्जत व आबरू इस बिकाऊ दौलत का शिकार हो गई। कि आली वकार जब हमने वतन मांगा तो हमें गुलामी सिखाई गई। अमीर बनकर वतन की जड़ें खुरचने से अच्छा था कि हम अपनी जान देकर वतन की मिट्टी में मिला देते। कि आली वकार जिसने इस अताए खुदाबंदी पर शुक्र खुदा करते हुए वतन मांगा वो अब्दुल सत्तार ईदी बना और वतन के काम आया। कि जिसने वतन मांगा वो अब्दुल कदीर बना और वतन के काम आया। कि आली वकार जिसने वतन मांगा वो मेजर शब्बीर हुसैन बना, जिसने वतन मांगा वो मेजर तुफैल बना, जिसने वतन मांगा वो अरशद शरीफ बना। कि जिसने वतन मांगा वो सिपाही मकबूल हुसैन बना और दौलत पर गिरे लोगों को मुंह और जवाब देकर कहा कि वतन मुझसे ले ले जो तू लेना चाहे, ये तेशा ये बाजू जो तू लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले। ए वतन अपने बाहर फसीले बना ले, उन फसीलों की बुनियाद मुझ पर
भले, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मारुख जाफरी। और अब मैं दावत दूंगी अनमता जुल्फ़िकार को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। आपको टॉपिक मालूम है, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांगा, और आपका वक्त शुरू होता है अब। तारीख़ आलम हामला हो गई थी सदर अली वक़ार। जी हाँ, उस राह जुनू के राहियों ने एक माँ को जन्म देने का ख्वाब देखा था, और फिर इस ख्वाब को ताबीर के रंग में ढालने के लिए खुद को बेगोरो कफन लाशों की सूरत गंगा और जमुना के आबे रवा की नज़र किया, और यूं ही माँ की हिफाजत को सीने से लगाते हुए, ख्वाब को ताबीर के रंग में ढालते हुए माँ की आगोश में आ पहुँचे और खुदाए लामका को फ़ख्र से बताने लगे कि गिरने वाले लोग दौलत पे गिरे, लेकिन हमने ये वतन मांग लिया। लेकिन हमने ये वतन मांग लिया कि जो लोग दौलत पे गिरे वो गोरे आकाओं के काले जूते चाटने लगे। जो लोग दौलत पे गिरे वो आलमी बैंक और IMF की कासालेसी करने लगे। जो लोग दौलत पे गिरे वो अमेरिका जाकर भी देश को परदेश कहने लगे। कि जो लोग दौलत पे गिरे वो गुलाम इब्ने गुलाम बनते रहे और गुलामी उनका मुकद्दर बन गई। तो मैं क्यों ना कहूँ कि देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अनमता जुल्फ़िकार। और अब मैं आखिर में दावत दूंगी शेराज़ अली को। आप तशरीफ़ लाइए, आपके पास 2 मिनट हैं। शेराज़, आपको टॉपिक मालूम है, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। आपका वक्त शुरू होता है अब। हम ऐसे नज़रियाती लोग हैं जो अपनी गर्दनों में औलाद बराए फ़रोख्त की तख्ती तो लगा लेते हैं, मगर अपना नज़रिया नहीं बेचते। वो नज़रिया कि जिसकी कीमत आज़ाद अब्दुल कलाम को ऑल इंडिया कांग्रेस का सदर बाशमूल पहला एजुकेशन मिनिस्टर बन के मिली। वो नज़रिया कि जिसे गांधी ने जिन्हा को अखंड भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाकर तय करने की कोशिश की, मगर जहां लोग दौलत पे गिले तो जिन्हा ने वतन मांगा और कहा मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता कि जी वक़ार। एक जानिब अरब ममालिक ने जिद्दत और दौलत की लालच में इसराइल से रवाबित बढ़ाए, तो दूसरी जानिब हमने इस नज़रिए को परवरिश करते हुए अमेरिका की इसराइल को तस्लीम करने की मद में मिलने वाली इमदाद को तारीख़ के हर मोड़ पर ठुकराया और कहा कि इसराइल उम्मत मुस्लिमा के सीने में पेवस्ता वो खंजर है कि जिसे इस्लाम कभी कबूल नहीं कर सकता। कि लोग जहां दौलत पे गिरे तो हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को वक़ार बख्शा कि हम ही वो लोग हैं कि जिनके सीने में सकूते ढाका की सूरत नस्ली तशख़्ख़ुस का खंजर पेवस्त किया गया। मगर फिर तारीख़ ने देखा कि किस तरह से इस पाकिस्तानी अवाम ने 1971 से लेकर एब्सोल्युटली नॉट तक का सफ़र तय किया और कहा जो नफरत फैलाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को हम सौदा चुकाने ना देंगे, वतन तुझ पे हम आज आने ना देंगे, वतन तुझ पे हम आज आने ना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शेराज़ अली। अब मैं आऊँगी जजेस की जानिब। सबसे पहले मैं राय लेना चाहूँगी इंजीनियर तलालम आपकी। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तो हमारे पास जो रिज़ल्ट मुरतब हुआ है उसमें कुछ मुकर्रीन के दरमियान टाई भी है, लिहाजा हम ये कोशिश करेंगे कि एक एक्सटेम्पोर राउंड हो जिसमें हर मुकर्रिर को 1 मिनट का मौका दोबारा से दिया जाए
और यहाँ पर एक इम्तियाज़ी बात यह है, चूँकि ये फ़ाइनल है तो ये बॉल सामने रखा हुआ है, इसमें रैंडमली हमने टॉपिक्स रखे हुए हैं। हर मुकर्रर को एक एक टॉपिक मिलेगा और वो उस पर 1 मिनट अपनी तकरीर करेगा जो कि तंज़ो मिज़ाह पर मबनी होगी, और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि कौन आज का फाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। सैयद अली कामरान जैदी साहब, आप क्या कहेंगे? मगर मैं चाहूँगी कि कुछ भी कहने से पहले, आप अपनी जजमेंट देने से पहले, अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि आप भी कुछ आज पढ़कर सुना दीजिए और उसके बाद अपनी राय का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि इतना अहम दिन है आज, तो अपनी तरफ से पाकिस्तान को एक तोहफ़ा पेश करना चाहूँगा। हमने बचपन से अलिफ से या पाकिस्तान सुना है, अलिफ से या सुना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अलिफ से या पाकिस्तान बताया जाए। तो एक कोशिश की छोटी सी उलमा की इजाज़त से कि मेरी आवाज़ मेरी आरज़ू मेरी जस्तजू पाकिस्तान, मेरी आवाज़ मेरी आरज़ू मेरी जस्तजू पाकिस्तान, मेरा इश्क मेरा इश्क मेरा इश्क पाकिस्तान। है अलिफ से अल्लाह का एहसान पाकिस्तान, है अलिफ से इकबाल का ख्वाब पाकिस्तान, आन पाकिस्तान ईमान पाकिस्तान, बेसे बाबा कौम का अरमान पाकिस्तान, पेसे पाक प्यारा पाकिज़ा पाइंदाबाद पाकिस्तान, तेसे तेरा मेरा हम सब का पाकिस्तान, टेसे है टाका हुआ सितारा पाकिस्तान, से समर कुर्बानियों का पाकिस्तान, जीम से जीत का निशान पाकिस्तान, चे से चमकता हुआ सितारा पाकिस्तान, है से हक की तस्वीर पाकिस्तान, खे से ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान, है दाल से दिलेरों का पाकिस्तान, डाल से डूबो तो किनारा पाकिस्तान, है जाल से जुलजलाल का साया पाकिस्तान, रे से रहबर एक तरक्की व कमाल पाकिस्तान, और जे से जिंदाबाद 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 पाकिस्तान, है सीन से सलाम पाकिस्तान, और शीन से शादोबाद पाकिस्तान, है सुवाद से सादिक पाकिस्तान, है जुवाद से जामिन पाकिस्तान, है तोएं से ताकत पाकिस्तान, है जोएं से जुल्मत को ललकार पाकिस्तान, ऐन से अज़्म आलिशान पाकिस्तान, गैन से गैरत का निशान पाकिस्तान, फे से फजल इलाही पाकिस्तान, काफ से क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम पाकिस्तान, और काफ से कीश्वर हसीन शादबाद पाकिस्तान, है गाफ से गुलो गुलदस्ता पाकिस्तान, लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह से बना पाकिस्तान, मीम से मरकज़ यकीन शादबाद पाकिस्तान, वाव से हमारा वक़ार पाकिस्तान, हा से हमारा पाकिस्तान, और या से यारब रहे सलामत मेरा प्यारा पाकिस्तान। जिंदाबाद। बहुत माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मैं ये दुआ दूंगी कि सैयद अली कामरान जैदी साहब आप भी सलामत रहें, क्योंकि आप जैसा फ्यूचर, और यहाँ पर जो बच्चे तकरीर कर रहे हैं और बाकी जो लोग बैठे हैं, अगर ये पाकिस्तान का फ्यूचर है तो हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। हमारा आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत और बहुत चमकदार और रोशन सितारे की तरह होगा इंशाअल्लाह। जी, अब आप अपनी राय का इजहार कीजिए। जहाँ तक तमाम मुक़र्रिरीन का ताल्लुक़ है स्पीच के हवाले से, तो मेरे हिसाब से जितनी लबकुशाई की जा सकती थी तमाम मुक़र्रिरीन को, उन्होंने कम की है। इसको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बयान किया जा सकता था। खैर फ़ाइनल राउंड है, और जैसे तला ने बताया इसके बाद फिल बदी की स्पीच का मौका भी आपको दिया गया है। कुछ मुक़र्रिरीन ऐसे थे जिनकी स्पीच बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने रिपीटिशन बहुत की है, लफ्ज़ों को दोबारा से रिपीट किया, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो कटे हैं। कुछ ने गलतियाँ की हैं लफ्ज़ों की। तो कोशिश कीजिएगा, ये जो एक्सटेम्पोर राउंड है आपको एक और मौका मिला है, भरपूर फ़ायदा उठाइएगा और मौजू को जहन में रख के ख़िताब फरमाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं यहाँ पर ये आपके सामने ले आई हूँ, कुछ पर्चियाँ हैं इस बॉल के अंदर। आपने बारी बारी आकर एक एक पर्ची उठानी है, उस पर जो भी टॉपिक लिखा है उस हवाले से आपने तकरीर करनी है, और आपके पास 1 मिनट है। मैं वापस जाकर अपनी जगह पर बैठती हूँ। ईमानदारी से एक पर्ची उठाकर आपने शुरू हो जाना है। सबसे पहले मैं दावत दूँगी मुबशर याकूब, आप तशरीफ़ ले आइए। मैं इसलिए यहाँ पर आकर बैठी ताकि मैं भी महजूज़ हो सकूँ आपकी खूबसूरत तकरीर से। मुबशर, आपने देखा आपका टॉपिक क्या है? बाजी बुर्का उठा लें। बाजी बुर्का उठा लें, हाँ। ये टॉपिक है, और मज़ाही अंदाज में आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। आपको मालूम है कि आपके पास 1 मिनट है और आपका वक्त शुरू होता है अब। हम पाकिस्तान की शहरी हैं सदर अली वकार, और पाकिस्तान की शहरी होने के बाद अगर आप एक ख़वातीन हैं तो आपने जुमला बगौर सुना होगा कि बाजी बुर्का उठा लें। और अली वकार, अब तो पाकिस्तानी मर्दों को हर मामलात में मुदाखलत करने की इतनी आदत हो गई है कि इस मामले में मर्द भी पीछे नहीं रहे। मर्दों को भी इस मामले का शिकार किया जाता है। मर्दों को कभी कहा जाता है कि बाइक की हेडलाइट्स ऑफ कर लें, और कभी कहा जाता है कि भाई स्टैंड उठा लें। अरे भाई, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आप सब्ज़ी या गोश्त की दुकान पर जाएं और आपके बराबर में खड़े साहब आपसे कहें कि भाई शापर डबल कर लें वरना फट जाएगा। अरे कोई उनसे पूछे कि आपसे किसने पूछा
मगर वो साहब आइंस्टाइन बनते हुए ज़रूर मशवरा देते हैं। और साहब और अगर सदर अली वक़ार, अगर कभी आपकी बाइक का स्टैंड टूट जाए तो समझ जाइए आप शदीद मुश्किलात के शिकार हो गए। इसकी वजह ये होगी कि आप स्टैंड टूटना मुश्किलात के शिकार नहीं, बल्कि वजह ये होगी कि जो लोग रट लगाकर आपको बार बार कहेंगे कि भाई स्टैंड उठा लें, तो यकीनन आप तेशो गुस्से में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुबशर याकूब। अब मैं दावत दूंगी ज़ोया अहमद को। आप पहले एक पर्ची उठाइए, अपना टॉपिक देखिए। आपका टॉपिक क्या है? मेरी अम्मी कहती हैं जो बोलता है वही होता है। ठीक है, और आपका वक्त शुरू होता है अब। मैं भी मुंह में ज़बान रखती हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। नामे वाला, अब आप मुझसे ये ना कह दीजिएगा और सुनाओ। जब सुना दूंगी तो कहेंगे लफ्ज़ों में इतना जहर कहाँ से लाती हो, लगता है सांप फ्राई करके खाती हो। क्या कहा? सांप कहते रहे, मुझे क्या। मेरी अम्मी कहती हैं जो बोलता है वही होता है। अली वकार, आजकल के बच्चे बड़े ही बदतमीज़ हैं। कल ही मेरी आपा जान के ससुराल वाले ईदी लेकर आए, वहाँ बच्चे छमछम खेलते हुए कहने लगे भाई की दुल्हन काली 100 नखरों वाली। बस फिर क्या था, मेरी आपा ने भी कह दिया कि मेरी अम्मा जान कहती है जो बोलता है वही होता है। अली वकार, हम पाकिस्तानी बड़ी ज़हीन कौम है। हाथ में खारिश तो लगता है पैसे आने वाले, जूते पे जूता चढ़ जाए तो लगता है कोई जाने वाला है। अब कल से मेरी बाएं आँख फड़क रही है और यहाँ खड़े खड़े मेरी कांपे भी चांग गई हैं। क्या कहा आपने? मैं बीमार हूँ। अली वकार कहते रहे, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि जो बोलता है वही होता है। वैसे आपस की बात है कि आज तक हमारा कौवा प्यासा है, पतंग दौड़ रही है, अंगूर खट्टे, डीजल के रेट हाई है, लौंडी बीमार है और बस। मैं और कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि जो बोलता है वही होता है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ज़ोया अहमद। और अब मैं दावत दूंगी मारूख जाफरी को। आप तशरीफ़ लाइए। आप देखें आपका टॉपिक क्या है? पापा की परी। पापा की परी। जी। सदर अली वकार, कौन कहता है कि पापा की परियां घमंड करती हैं? नहीं, पहले वो मेकअप करती हैं फिर घमंड करती हैं। कि अली वकार, एक दिन मैं ट्रेन में बैठी लाहौर के सफ़र में रवां दवा थी कि मेरे सामने वाली सीट पर एक पापा की परी बैठी हुई थी। चोंच पर लिपस्टिक लगाए, आँखों में लेंस और जुल्फ़ें बिखरी थी कि अचानक उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और ट्रेन के दरवाजे पर जा खड़ी हुई और सेल्फी लेने लगी। और मुझ पप्पा की परी का दिल धक 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 करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ठंडी हवा का झोंका आए और इस पप्पा की परी को उड़ा ले जाए। खैर अली वकार, हम तो पप्पा की परियां कुछ होती ही ऐसी हैं कि जब हमें शादी का दावतनामा आता है तो हमारे घर के मर्द तो एक रंग की कमीज और एक रंग का कुर्ता, एक रंग की शलवार पहनकर 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हमें तैयार होना होता है तो आईना सामने होता है, 7 रंग का दुपट्टा, 7 रंग की कमीज और 7 रंग की शलवार पहनकर भी कहती हैं कि ओहो मैचिंग नहीं हुई। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मारूफ जाफरी। और अब मैं दावत दूंगी अनमता जुल्फ़िकार को। आप तशरीफ़ लाइए। आपका टॉपिक? क्योंकि ये दिल का मामला है। जी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। गालों पर लाली जैसे नीले अंबर पर चांद, गालों पर लाली जैसे नीले अंबर पर चांद। तवज्जो का बेहद शुक्रिया। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है नासिर खान जान। तो फिर सदर अली वकार, दिल का मामला तो छिड़ गया अभी से। अगर बात करें हम दिल के मामलात की तो मर्दनशुमारी ख़त्म हो गई। सदर अली वकार, अगर दिल के मामलात की बात हो तो औरत का दिल भी समंदर है, मर्द का दिल भी समंदर है। लेकिन औरत का दिल वो समंदर है जिसमें वो चाहती है कि मर्द हुक्मरानी करे, और मर्द का दिल वो समंदर है जिसमें वो चाहता है लाखों मछलियाँ उसको हरा भरा रखें। सदर अली वकार, ये तो दिल का मामला है। और दिल के मामले की बात अगर इस ऐवान में करें तो छुआरे जैसे लड़के भी रीमा जी को देखने के लिए तकरीर करने आ गए हैं, क्योंकि ये दिल का मामला है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अनमता जुल्फ़िकार। और अब मैं दावत दूंगी शहराज अली को कि आप देखिए कि आपका टॉपिक क्या है। बस कर दो बस। बस कर दो बस। आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, मेरी आज की तकरीर शाहिद आफरीदी की उस बैटिंग की तरह है जो चल जाती थी तो ये बॉलर्स कहा करते थे लाला जान बस कर दो बस, और अगर ना चलती तो ये आवाम कहती बस कर दो बस। जनाबे वाला, कुछ खातून 300 लफ्ज़ फ़ी घंटा रफ्तार पे बोलने के बावजूद
बुराइयां करने के बावजूद भी ये कहती हैं, मियाँ बस कर दो बस, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कि जनाबे वाला, कभी कभी तो दिल चाहता है कि आखिर ये डॉलर और पेट्रोल के रेट से पूछ ही लूँ कि भाईजान बस कर दो बस, रोज़े हम रखें, दर्जात तुम्हारे बुलंद हो। ऐसे कैसे जनाबे वाला? जनाबे वाला, मर्द दुनिया के मुश्किल तरीन मकामात से गुजर सकता है सिवाय एक मकाम के। मुझे पता है रीमा जी भी कहेंगी बस कर दो बस। वो मकाम जनाबे वाला कोई और नहीं, वो मकाम है जहाँ से उसकी बीवी ने पोछा लगाया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शहराज अली। और अब ये बहुत एक मुश्किल मरहला है जजेस के लिए कि कैसे वो इंतखाब करेंगे कि आज कि हमारे फाइनल का विनर कौन है। मगर उससे पहले मैं उलमा कराम से राय लेना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, आपने पाँचों की जो सबसे पहली तकरीर सुनी, मुझे नाम याद नहीं है उस बच्ची का, वो बच्ची और ये जो बच्चा खड़ा है जी, जोया अहमद और शिराज। इन्होंने इनकी ये अपने मजमून कंटेंट पे बोले, और दूसरा ये कि इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, एतमाद बहुत अच्छा था, उतार चढ़ाव बहुत अच्छा था। बाकी तीनों, दो बच्चे और एक बच्चा, उसने बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये दोनों मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया। जी अलामा साहब। वो जिस बच्ची ने कहा ना कि छुआरे जैसे लड़के आज देखने आ गए रीमा जी को, जी वो मज़ाहिया तो था मगर एक अदब के लिहाज से अजीब भी लगा मुझे। बाहर के ये मज़ाहिया अंदाज की जो तकरीर है इसका जज साहबानी करेंगे। जी ठीक है जी। अब मैं आऊँगी जजेस जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। जी तला, क्या बोलेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम मुकर्रीन का कि आपने बड़ी मेहनत की। इस सेट पर हमारी होस्ट, हमारे मज़हर भाई, अफजाल भाई, इन तमाम लोगों का कि जिनकी वजह से ये चीज़ पाए तकमील तक पहुँची। और मैं जो इस ये जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इस जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देने में मेरे असातिज़ा का बहुत अहम किरदार है, जिसमें हमारे मौलाना नदीम रशीद, सैयद इमरान वदूद और आबिद अली उमंग साहब हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप तमाम लोगों के लिए आज मैं बताऊँ कि सही मानों में हमें महसूस हुआ कि फ़ाइनल हो रहा है, हमें बड़ी परेशानी भी हुई। लेकिन सबसे पहले मैं तरतीब वाइज ऐलान कर दूं कि कौन पाँचवें, चौथे और तीसरे नंबर पे, और फिर उसके बाद या तो हम दो मुकर्रीन को आगे बुला के उनमें से बता देंगे कि कौन आज का फातेह है। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे दूसरे जज भी क्रिटिक दे दें, फिर उसके बाद हम ऐलान करते हैं। जी सबसे ज़्यादा मुश्किल काम सीरियस डिबेटर के लिए होता है मज़ाहिया मौजू पे गुफ्तगू करना। जितने भी बच्चे सामने खड़े हैं सारे सीरियस स्पीकर हैं। काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बाखूबी इन्होंने अपना काम अंजाम दिया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम बच्चे। याद रखें, अगर कोई यहाँ से जीतता है तो दूसरा ये ना समझे कि वो हार गया, वो यहाँ से सीख के जा रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर आए तो वो जीत सके। साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज टीवी की तमाम इंतज़ामिया का, मैनेजमेंट का, कितना खूबसूरत इन्होंने ये बज़म सजाया। और रही बात स्पीच की, 1 मिनट का टाइम था और तमाम मुक़र्रीरीन ने भरपूर कोशिश की कि मौजू के साथ इंसाफ किया जाए, और मेरे हिसाब से सब ने बहुत अच्छा कहा। और आखिर में तमाम बड़ों के लिए कहना चाहूँगा कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब मैं तरतीब वाइज जो है पोजीशन अनाउंस करता चलूँ। सेगमेंट दिल बोले आज़ाद है में आज का जो हमारा फाइनल था, उसमें 5वीं पोजीशन पर मुबश्शिर याकूब हैं, और आप फाइनल में आए, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत दे। 4थी पोजीशन पर हमारे साथ मौजूद हैं महरुख जाफरी। 3री पोजीशन पर मौजूद हैं अनमता जुल्फ़िकार। अब हमारे पास 2 मुकर्रीन रह गए हैं। पहले रमज़ान से लेकर अब तक का ये सिलसिला, आप लोग पहले रमज़ान से बोल रहे हैं, राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, और फिर फाइनल में भी एक्सटेम्पोर, तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ भी है। मगर आप तमाम लोग इस बात को दिल पर नहीं लीजिएगा, जो हारे वो दिल पे ना ले और जो जीत जाए वो सर पे सवार ना करे। अच्छा जुमला। मैं 2री पोजीशन का ऐलान करूंगा, तो जो पहला होगा वो समझ जाएगा। भाई काम करते, दोनों बच्चों को पहले आगे बुला लेते हैं। आप दोनों आगे आ जाएं। अनाउंसमेंट आप करने लगे, दिल की धड़कन मेरी तेज़ हो रही है। काश मेरे पास 2 बाइक्स होते और मैं दोनों को ही दे देती, मगर ये मेरे हाथ में नहीं है।
मगर जी जजेस अली भाई और मेरे नंबर्स मिलाकर जो मुकर्रिर या मुकर्रिरा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं उनका नाम है शिराज अली। तो गोया इस एतबार से इस सेगमेंट की फातेह जोया अहमद, आपको बहुत मुबारक हो। आप दिल बोले आज़ाद हैं सन 2023 की फातेह करार पाई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जोया आपको। आपके साथ जाएगी बराने रहमत की जानिब से 70 सीसी की मोटर बाइक और साथ में जाएगा माहियार बाय इरमज़िया। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो भी दिल बर्दाश्ता ना हो, उनके साथ भी हमारे गिफ्ट्स जाएंगे। करशी की जानिब से आपके साथ गिफ्ट हैम्पर्स होंगे, नेल्सन पेंट की तरफ से आपके साथ गिफ्ट्स जाएंगे और कोलगेट मिसवाक की तरफ से भी आपके साथ गिफ्ट्स जाएंगे।